ये सेगमेंट इंडिया में अभी भी अंडर डेवलप्ड सेगमेंट है। आप डायरेक्टली B2B के साथ साथ B2C मार्केट को भी टारगेट कर सकते हो। ये जो बॉयलर्स है, एग बॉयलर्स है, न्यू कैटेगरी है, अभी तक कहीं पे देखे भी नहीं होंगे आपने। इस तरीके के कमर्शियल डिस्प्ले जो है ये अभी स्कूलों में अपग्रेड हो रहे हैं। इस कैटेगरी में भी आप अगर अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हो तो अच्छी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज है। ये प्रोडक्ट्स आपके लिए गोल्ड माइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप सैंपल डेमो चेक कर सकते हो, वही 100% सेम बनेगा। बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट परचेज मत कर लेना, इन फ्यूचर आपको बड़े ही प्रॉब्लम आ जाए। हमसे भी गलतियां होती है, हमसे भी ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहता हूँ आपसे वो प्रॉब्लम ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुप्रंस और आप देख रहे हैं कैंटोन फेयर सीरीज चाइना से। आज हम बात कर रहे हैं फेज 1 एपिसोड 3। इससे पहले हमारे 2 एपिसोड और चाइना कैंटोन फेयर को कैसे आपको एक्सप्लोर करना है उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने अवेलेबल कर दी है। पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं कैंटोन फेयर आने से पहले, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी ताकि आप जब भी आते हैं तो आपको ये पता होगा कि फैक्ट्री सोर्सिंग कैसे करनी है, रियल फैक्ट्री कैसे फाइंड आउट करना है, QC कैसे करना है, रिलायंस जैसी कंपनी भी अपने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करती है, क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। और इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ पावरफुल कैटेगरीज जैसे कि क्लीनिंग मशीन्स, LCD डिस्प्ले स्क्रीन्स और कमर्शियल इक्विपमेंट। ये वो सेगमेंट है जहां हर बिजनेस को अपने ऑपरेशंस के लिए प्रोडक्ट की जरूरत होती है। ये कैटेगरी क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस पे बात कर लेते हैं। हाउस होल्ड और कंज्यूमर गैजेट के अलावा कैंटोन फेयर में एक बड़ा सेक्शन होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सॉल्यूशन का। अभी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सॉल्यूशन में जैसे ये वाले जो भी मसाजर चेयर है, ये कमर्शियल साइट्स पे भी इंस्टॉल हो जाती है या फिर पर्सनल यूज पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं लोग। इस तरीके के प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है। चाहे वो एक शॉपिंग मॉल हो, एक रेस्टोरेंट हो, एक हॉस्पिटल हो या एक रिटेल शोरूम, इन सब जगहों के लिए क्लीनिंग मशीन, डिस्प्ले सॉल्यूशन और हैवी ड्यूटी अप्लायंसेस की जरूरत होती है। चाहे वो डिस्प्ले LCD ही क्यों ना हो, ये बहुत डिमांड में रहते हैं। और ये सेगमेंट इंडिया में अभी भी अंडर डेवलप्ड सेगमेंट है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो अभी इन कैटेगरीज को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। अगर आप कैंटोन फेयर के फेज 1 में जाते हो और इस तरीके के प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हो तो LCD और LED डिस्प्ले स्क्रीन से बात कर लेते हैं। रिटेल शॉप्स, एयरपोर्ट, बस स्टेशंस, रेस्टोरेंट के लिए एडवर्टीजमेंट और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। वैक्यूम क्लीनिंग हो गया, आपका क्लीनिंग मशीन हो गया, हाउस होल्ड रोबोट्स हो गए, कमर्शियल फ्लोर क्लीनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल वेट या ड्राई वैक्यूम टास्क हो गया, वो सारी की सारी चीज़ों के लिए भी इस कैटेगरी के अंदर आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और स्पेशली अगर हम बात करें इसमें कूलिंग मशीन से रिलेटेड, एयर कंडीशन से रिलेटेड, वो सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। या फिर कमर्शियल किचन इक्विपमेंट की बात कर लें, जैसे हैवी ड्यूटी मिक्सर हो गया, हैवी ड्यूटी ग्राइंडर हो गया, आपका फ्रायर हो गया, ब्लेंडर हो गया, होटल और रेस्टोरेंट पे लगने वाले ये सारे डिवाइसेस, बॉयलर हो गया, है ना, इन सब को भी आप इस फेज में डायरेक्ट फैक्ट्री से कनेक्ट करके अपने ब्रांड में डेवलप कर सकते हो। और इसी के साथ आप डायरेक्टली B2B के साथ साथ B2C मार्केट को भी टारगेट कर सकते हो। डायरेक्ट अपना कस्टमर को भी ऐसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसीलिए मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं इनके यूज केस की और मार्केट पोटेंशियल की। जो ये न्यू गैजेट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये अपने आप में ही, ये जो बॉयलर्स है, एग बॉयलर्स है, न्यू कैटेगरी है, अभी तक कहीं पे देखे भी नहीं होंगे आपने, है ना। इसी के साथ अगर हम बात कर ले मार्केट पोटेंशियल की, जैसे वैक्यूम क्लीनर या क्लीनिंग मशीन हो गया, अभी इंडिया में केवल 10 to 15% हाउस होल्ड में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अभी स्टार्ट हुआ है। या इस तरीके के कमर्शियल डिस्प्ले जो हैं ये अभी स्कूलों में अपग्रेड हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में छोटे से छोटे शहर में भी इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी इंडिया के अगर इंपोर्टर की बात करूं तो गिने चुने कुछ 2 या 4 बंदे ही इंपोर्ट करते हैं। इस कैटेगरी में भी आप अगर अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हो तो अच्छी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज है। अगर हम बात करें LCD LED डिस्प्ले स्क्रीन की, तो डिजिटल साइनेज अब हर मॉल, हर
रिटेल आउटलेट पे ज़रूरी हो गया है। अगर आप एसी या डिशवॉशर या फिर कूलिंग मशीन की भी बात करें तो कॉम्पैक्ट एसी यूनिट, इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम, ये सारे भी इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब अगर आप B2B सप्लाई करें, B2C सप्लाई करें या ई कॉमर्स पे काम करें, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए गोल्ड माइन हो सकते हैं, चाहे आपको अपना लैपटॉप ही क्यों ना बनाना हो। अब मैं कुछ सोर्सिंग टिप्स भी बता देता हूँ तो जो आपको कैंटोन फेयर में आगे काम आएंगे। फेयर के अंदर इस सेगमेंट के हॉल थोड़े अलग ही होते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। और हर हॉल के अंदर ना आपको फ्लोर्स मिलेंगे, तो आप अपना टाइम सेव करके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कैंटोन फेयर में। चाहे वेइंग मशीन है, इनको भी आप अपने ब्रांड में डेवलप कर सकते हो वेइंग के लिए। अभी अगर हम बात करें हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की, तो मॉल में लगने वाले काउंटर्स जिसमें कि आप सुपरमार्केट के अंदर कोई भी जो आइटम्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए उनके बारकोड रीडर, ये सारे को भी यहाँ से डेवलप करा सकते हो। अगर आप LCD डिस्प्ले स्क्रीन सप्लायर, जो मीन्स कि उनके पास ना सैंपल डेमो ऑलवेज रहता है, तो यहाँ पे आप सैंपल डेमो चेक कर सकते हो और वही 100% सेम बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। और आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो ना, उसका कमर्शियल आपको QC का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या कंप्लाइंसेस है, CKD SKD कर रही है या नहीं, या फिर इंडिया में पहले से उसके कोई और क्लाइंट्स अवेलेबल है या नहीं, या इंडस्ट्री में काम आने वाले डिफरेंट पैनल्स भी आप इस कैटेगरी में ले सकते हो। कॉमन मिस्टेक और मैं बता देता हूँ, जो स्पेशली जब लोग इंडिया से कैंटोन फेयर जाते हैं और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, तो कुछ बिग मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक है इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड स्पेसिफिकेशन में कंफ्यूज। एक होटल मिक्सचर और एक घर के मिक्सचर सेम नहीं होते, दोनों में डिफरेंस होता है। कमर्शियल मिक्सचर की पावर अलग होती है, कमर्शियल मिक्सचर के लिए पोटेंशियल अलग होता है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कमर्शियल आइटम ले रहे हो या हाउस होल्ड आइटम ले रहे हो। अब दूसरी चीज होती है, जब आप एक प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो आफ्टर सेल्स वारंटी को इग्नोर नहीं कर सकते। कमर्शियल इक्विपमेंट के साथ साथ स्पेयर पार्ट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत जरूरी है। अनवेरिफाइड LCD स्क्रीन सप्लायर से बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट परचेज मत कर लेना, इन फ्यूचर आपको बड़े ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी है, हमेशा सर्टिफिकेशन, पास्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, डेमो टेस्टिंग, ये सारी चीजें करानी जरूरी होती है, इसीलिए लोग सर्विस लेते हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस और डेलीगेशन में भी आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 14 साल से हम चाइना में सोर्सिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना में मेरा ऑफिस है, US में हमारा वेयर हाउस है, और ये सारी चीज़ें चाइना में जब हम डेली करते हैं तो हमें भी मिस्टेक या हमसे भी गलतियाँ होती है, हमसे भी ये ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहता हूँ आपसे वो प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप डिस्प्ले फैक्ट्री, कमर्शियल आइटम्स या जो भी फेज 1 में प्रोडक्ट है, इस सेगमेंट में आप जो भी प्रोडक्ट आप सोर्स करना चाहते हो, तो आप एक अच्छा सप्लायर सिलेक्ट कर सके जो इंडिया में काम कर रहा हो और अपने एक प्रोडक्ट की मोनोपोली कर सके। इसके लिए इस साल मैंने सुपरंस डेलीगेशन भी अनाउंस किया है, जिसमें कैंटोन फेयर में हम अब डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी चैलेंज ना हो। ये हमारी इस सीरीज का 3rd एपिसोड है। आने वाले टाइम में आपको न्यू एपिसोड्स भी आएंगे। इस सीरीज को देखते रहिए और न्यू जानकारी लेते रहिए।